अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप प्रोजेक्ट में जाएंगे और इसमें होगा एक ऑप्शन ASP.NET कॉन्फ़िगरेशन। प्रॉपर्टीज कहीं ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज दिखाई। फॉरगेट पासवर्ड प्रॉपर्टीज में आएंगे और यहाँ पर होगा कहीं पर लोकल वेब, एंड वेब में ये जो हम लोग को दिखा रहा है, एक बार फिर से चेक करेंगे, हम लोग को दिखा रहा है 1031। जैसे आप रन कराते हैं तो ये जो 1031 सर्वर है वो कहीं दूसरे जगह बिजी होता है। अनेबल टू लॉन्च IIS एक्सप्रेस वेब सर्वर लोकल होस्ट 1031। तो आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट पर जाना है और जो आपका प्रोजेक्ट है यानी सॉल्यूशन का नाम है फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो फॉरगेट पासवर्ड प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर वेब में, वेब ऑप्शन में इसको हम लोग चेंज करने का कोशिश करेंगे, है ना, कुछ दूसरा दे देंगे, क्रिएट वर्चुअल डायरेक्टरी। ओके, तो फिर से हम लोग इसको चेक करेंगे, अभी भी 1031 ही आ रहा है। क्रिएट वर्चुअल डायरेक्टरी 10.311 हम लोग करते हैं। चेंज नहीं होगा। 1031 को हम लोग अवेलेबल कर दे रहे हैं।
क्यों हो रहा है? लगता है उसको बंद नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं हो रहा था। तो ये हम लोग का था और 2 क्वेश्चन था, है ना? नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, चूज क्वेश्चन एंड आंसर, जेंडर, कॉन्टैक्ट, सिटी एंड साइन अप। ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पर क्लिक करेगा तो उसको लॉगिन पेज पर ले जाएगा। तो अभी तक हम लोग लॉगिन पेज ये सब बनाए नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, एक पहले चेक करते हैं कहाँ तक कोडिंग किए थे। कनेक्शन सेलेक्ट स्ट्रिक्स, यानी कि पहले चेक कर रहे थे कि ईमेल आईडी पहले से अवेलेबल है कि नहीं। अगर ईमेल आईडी पहले से डला हुआ है तो यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर नहीं डला हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास पहले से टेबल साइन अप नाम का बना हुआ है, उसको ओपन कर लेते हैं। एसक्यूएल सर्वर, इसमें जो हम लोग का टेबल था वो PACID2 नाम के डेटाबेस में हम लोगों ने बनाया था। तो सबसे पहले PACID2, और इसमें हम लोग को साइन अप नाम का टेबल है, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम साइन अप। तो इतना इसमें कॉलम्स है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्वेश्चन, आंसर, जेंडर, कॉन्टैक्ट एंड सिटी। अब इस पे करना क्या होगा हम लोग को कि सिर्फ और सिर्फ यूनिक ईमेल आईडी ही इसमें जाएगा और यूनिक नंबर ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ चेक कर लिए हैं कि अगर पहले से एग्जिस्ट है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो एक मैसेज जनरेट करे यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर नहीं है तो एल्स में आए। और अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इसमें करना पड़ेगा। तो इंसर्ट करने के लिए फिर से कनेक्शन एक बनाना होगा, कनेक्शन क्लास। ये तो कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुका है मेरा, और कनेक्शन क्लास बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और सीधे बनाएंगे एसक्यूएल कनेक्शन। अब एक बार कॉन बन चुका है, इस बार कॉन 1 बना देते हैं एंड कॉन 1 को ओपन करते हैं, और उसके बाद एक क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट से रिलेटेड, क्योंकि इंसर्ट करना रिकॉर्ड। तो स्ट्रिंग क्वेरी 1 इक्वल्स टू डबल कोट में इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम है शाइन अप, है ना, शाइन अप। और उसके बाद वैल्यूज लिखते हैं। तो वैल्यूज हम लोग रेस्पेक्टिवली डालेंगे, और सिंगल कोट, और इसमें डबल कोट एंड डबल प्लस प्लस। पहला वैल्यू होगा वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में होगा इसमें। तो हम लोग प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज में जाकर टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 2 इसी तरह रेस्पेक्टिवली है, टेक्स्ट बॉक्स 4, सॉरी 3, और ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, ठीक है। ये हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 4। सबका एक बार देख लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स 4। और ये हो गया आपको रेडियो बटन 1, और ये रेडियो बटन 2 होगा। और ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5 हो गया कॉन्टैक्ट नंबर।
कॉन्टैक्ट नंबर 5 एंड 6 हो गया सिटी। एक बार चेक कर लेंगे ईमेल आईडी को टेक्स्ट मोड क्या है। आप यहाँ से भी सोर्स से भी चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी का टेक्स्ट मोड है ईमेल, सही है। इसका पासवर्ड है। चलिए बाकी सारा चीज सही है। तो यहाँ पर हम लोग देंगे इंसर्ट इनटू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। पहला वैल्यू जिसमें जाएगा कॉमा, दूसरा वैल्यू जो इंसर्ट होगा वो टेक्स्ट बॉक्स 2 बॉक्स से होगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां दे दिए। दूसरा है टेक्स्ट बॉक्स 2, तीसरा है टेक्स्ट बॉक्स 3, चौथा में है आपको टेक्स्ट बॉक्स, है ना, ड्रॉप डाउन है। तो ये जो बॉक्स हो गया चौथा में, तो ड्रॉप डाउन में हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। तो अभी इसको छोड़ते हैं ड्रॉप डाउन वाला को, 1 2 3, इसको हम लोग बना देते हैं 4, और इसमें हम लोग जेंडर भी अभी छोड़ते हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ये हो गया आपको 1 2 3 4 5th एंड 6th सिटी हो गया। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, जेंडर के लिए हो गया एंड 5th 6th। तो एक जेंडर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं हम लोग 5th, और ये कर देते हैं हम लोग 6th। और लास्ट में कॉमा हटा देंगे, लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ पर तो सही है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड ये जो है वो ड्रॉप डाउन है। तो ड्रॉप डाउन से कंटेंट लेने के लिए हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम लिखेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट। अब इस ड्रॉप डाउन में 2 आइटम्स है, यानी कि एट द टाइम कोई एक ही आइटम्स काम करेगा, यानी कि जो सेलेक्ट होगा वही आइटम क्या होगा, डेटाबेस में जाएगा। तो एक आता है इसका प्रॉपर्टीज, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू, यानी कि एट द टाइम जो आइटम सेलेक्टेड रहेगा वही का वैल्यू फैच करेगा। तो हम लोग जब इसको बनाए थे, तो आपने देखा होगा जब हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाए थे, तो सिंपली इसमें आइटम्स में आप जाएंगे, इसके आइटम्स में, और इसके आइटम्स में है आपका 3 आइटम्स, 2 आइटम्स है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाट इज योर फेवरेट कलर। और ये सिंपली जो हमने आइटम्स यहाँ लिया है टेक्स्ट, वही हमने डाला है किसमें, वैल्यू में। इसमें भी वही चीज हमने किसमें डाला है, वैल्यू में डाला है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम, जो भी सेलेक्ट आइटम करेंगे, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसका वैल्यू फेच होना चाहिए। ऑब्वियसली इसका सेलेक्ट करेंगे, इसका वैल्यू भी वही चीज है, वही फेच हुआ है, यानी व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, वो वैल्यू फेच होगा और वो आपको क्वेश्चन में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा। अब आते हैं सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 4 सही है, टेक्स्ट बॉक्स इसमें आते हैं। तो रेडियो बटन 1 में एट द टाइम कोई एक ही बटन क्या होगा, सेलेक्टेड होगा। तो यहाँ पर तो कोई एक ही हमको जाना चाहिए, या तो जेंडर मेल या फिर जेंडर क्या जाना चाहिए, फीमेल जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि एक पहले से ही हम लोग इफिल्स करके रख लेंगे, यानी कि मेल के लिए मेल एंड फीमेल के लिए फीमेल यहाँ पर जाना चाहिए। तो अब
दोनों का नाम अलग अलग है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो दोनों का नेम अलग अलग है। ये रेडियो बटन 1 है, यानी कि ये तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा नहीं है, एक ही ड्रॉप डाउन लिस्ट में दोनों ऑप्शन है। ये इसका अलग नेम है, रेडियो बटन 1 है, इसका अलग नेम है, रेडियो बटन 2 है। ठीक है, तो दोनों जब अलग अलग है, और एक काम हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये एज पर नहीं, सबसे पहले तो आपको एट द टाइम कोई एक ही सिलेक्टेड होना चाहिए, ये करना होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, दोनों को पहले सेलेक्ट करेंगे, और इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग, एक होगा ग्रुप नेम, और ग्रुप नेम हम लोग क्या दे देते हैं, सेम दे देते हैं। ठीक है, जैसे जेंडर है तो जेन दे देते हैं। ठीक है, तभी ये क्या करेगा, एक ग्रुप का पार्ट होगा दोनों रेडियो बटन। तो हम लोग आएंगे रेडियो बटन में, एंड यहाँ पर रेडियो बटन में आपको आ गया ग्रुप नेम जेम और ग्रुप नेम जेन, यानी कि अब जो काम करेगा दोनों, तो दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव काम करेगा, यानी एट द टाइम कोई एक ही सेलेक्टेड होगा आपको। है ना, और बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, पहले से मेल को हमने क्या रखा है, चेक रखा है। तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, सिंपली हम लोग यूज करेंगे चेक्ड प्रॉपर्टीज, है ना। चेक्ड प्रॉपर्टीज अगर ट्रू होगा तो हम लोग को जेन में वही चीज होगा। तो पहला है इफ रेडियो बटन 1 डॉट, यहाँ पर हम लोग एल्स में ही पहले चेक करके रखेंगे, ऊपर ही चेक कर लेते हैं। इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक इक्वस टू ट्रू, एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग जेन, जेंडर, जेंडर। तो यहाँ पर जेंडर इक्वस टू मेल, एंड एल्सिफ हम लोग यूज करेंगे, वो एक ही ट्रू होना चाहिए। इफ रेडियो बटन 2 डॉट चेक इक्वस टू ट्रू, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे जेंडर इक्वस टू फीमेल। और इसको ब्रैकेट में डाल देते। चलिए, तो ये हो गया आपको। अब यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू डालना है, वो वैल्यू डालना है किसका आपको, जेंडर का। टेक्स्ट बॉक्स 1 के जगह पर सिंपली यहाँ जो वैल्यू डालेंगे वो जेंडर का वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पर आएंगे सीधे और जेंडर। चलिए, ये जेंडर क्यों दे रहा है ये देखना होगा, ये जेंडर क्यों दे रहा है, सब जगह जेंडर ही लिए हैं, जेंडर इक्वल्स टू मेल, जेंडर इक्वल्स टू फीमेल।
तो ये हो गया आपको। और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, क्वेरी चल जाएगा। क्वेरी चलने के बाद क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास आएगा एसक्यूएल कमांड, ठीक है। cmd1, पहले cmd बना चुके हैं, cmd1 यहाँ बना है, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे query1 और फिर con1। अब हम लोग को चलना है, क्या चलाना है, इंसर्ट चलाना है। तो इंसर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए यूज करते हैं इंट I इक्वल टू cmd1 डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। और अगर इफ I ग्रेटर देन 0, तो फिर हम लोग एक पहले मैसेज दे दे रहे हैं, फिर पेज को रिडायरेक्ट करेंगे। पहले मैसेज दे दे रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुल। और इसी के एल्स में मैसेज देंगे, रिकॉर्ड नॉट सेव। और लास्ट में हम लोग कॉन को यहाँ पर क्लोज कर, con1 डॉट क्लोज। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब ये देखना है कि स्ट्रिंग, एक बार पहले चेक कर लेते हैं सेव किए सारे को, कहीं एरर दे रहा है, क्या दे रहा है जेंडर में। नेम इंटर करेंगे, अपना ही नेम देते हैं, मेल, पासवर्ड D123, चूज क्वेश्चन, चूज क्वेश्चन में व्हाट इज योर फेवरेट, मैथ, मेल, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी एंड साइन अप। मैसेज हम लोग को नहीं आया, यानी कि यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से चेक करेंगे, नहीं आया डेटाबेस में। और न तो हम लोग को मैसेज आया रिकॉर्ड नॉट सेव, यानी दोनों में से कोई भी मैसेज नहीं आया। तो यहाँ पर एक बार हम लोग चेक करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट राइट रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। हो सकता है जेंडर में हम लोग कोई इशू दे रहा होगा, जेंडर को क्या करें, जेंडर को हम लोग स्ट्रिंग रखे हैं तो वो तो बढ़िया है। जेन जेन1 रख देते हैं, जेन1 जेन1 एंड जेन
और यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू डालेंगे वो डालेंगे। एक बार यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ तक तो सब सही आ रहा है, डबल कोट सिंगल कोट एंड ये सही है। ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट सेलेक्टेड आइटम, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा जेन 1। जेन 1 एक बार टेबल में चेक करते हैं। कहाँ दिक्कत है एक बार देखना पड़ेगा। स्ट्रिंग क्वेरी 1 एक बार तुम लोग भी देखना ध्यान से, क्या दिक्कत आ रहा है। जेन 1 हम लोग को सही नहीं किया है, तो हम लोग एक काम करें, इसको क्या हम लोग बाहर इसको डिक्लेयर कर दें, कंट्रोल एक्स एंड सबसे टॉप में डिक्लेयर कर दें। हेलो सर। हाँ बोलो। जहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं ना, उसके जेन 1 के दोनों तरफ प्लस प्लस होगा सर। प्लस प्लस नहीं यूज किए हैं क्या? नहीं, पहले तो जेन 1 क्यों दे रहा है वो देखना है ना। नो सर। ये जेन 1 में क्यों दे रहा है अंडरलाइन? यस सर। जेन 1 कौन, तो वहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगा सर। अच्छा, इसमें प्लस प्लस हमने यूज नहीं यस किया। सर। ओहो। यहाँ पे सर प्लस प्लस। लेकिन यहाँ तो हम लोग वैल्यू जो है वो टेक्स्ट बॉक्स से नहीं उठा रहे हैं ना। प्लस प्लस तो तब करेंगे जब हम लोग वैल्यू को कहाँ से और उठाएंगे, सिंग है ना। हाँ अब तब यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ भी कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसमें यहाँ जेन 1 देने लगा। अच्छा, एक चीज करना पड़ेगा, ये जेन 1 जो है ना वो हम लोग यूज किए हैं इस एल्स के अंदर, एल्स के अंदर यूज है। तो भाई दिक्कत क्या है जेन 1 को? इस जेन 1 को समझ ही नहीं रहा है। जेन 1 देखो है क्या ना, ये जेन 1 एक वेरिएबल है, और वेरिएबल में हम लोग को प्लस प्लस लगाने की जरूरत है नहीं। ये तो बॉक्स के वैल्यू हम लोग उठा रहे हैं, तो बॉक्स में कहीं पर ब्लैंक ना चला जाए उसके लिए हम लोग कंफर्म होते हैं कि प्लस प्लस ले ले, यानी कुछ ब्लैंक को भी उसमें इंक्लूड कर दे। बट जेन 1 में तो हम लोग डायरेक्टली क्या रख रहे हैं, मेल। इसमें तो कंफर्म है कि हम लोग मेल रखे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या पास होना चाहिए, मेल पास होना चाहिए। अब यहाँ पर मेल जो रखे हैं वो आपका बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू है, और यहाँ पर इसमें वैरकर 2 होगा, तो वैरकर 2 के लिए आप जान रहे हैं कि यहाँ पर सिंपली हम लोग जेन 1 रख देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, प्लस प्लस रखने की यहाँ जरूरत है नहीं। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली अगर कोई वैल्यू रखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स
अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर रखते हैं रेडियो बटन 1 डॉट चेक, तो सिर्फ रेडियो बटन 1 की वैल्यू जाएगा एंड एक काम हम लोग करना पड़ेगा, या फिर अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू को जाना है रेडियो बटन 1 डॉट चेक और रेडियो बटन 2 डॉट चेक, तो हम लोग यहाँ पर कोई कंडीशन देने का कोई होता नहीं है कि इंसर्ट में लोग कंडीशन दे रेडियो बटन 1 डॉट चेक रेडियो बटन 2 डॉट चेक। यहाँ पर प्लस प्लस देना कोई समस्या का समाधान नहीं। अब ये है, यहाँ पर प्लस प्लस हटा रहे हैं तो ये रेड कलर का दे रहा है जेन 1, और अगर हम डायरेक्टली रख दें जेन 1 को तो हम लोग चेक करते हैं एक बार। अब ये प्रॉब्लम देने लगा जेन 1, यानी कहने का मतलब है कि जेन 1 के अंदर वैल्यू क्या आ नहीं रहा है, इसी जेन 1 के अंदर तो ये जेन 1 में एरर दे रहा है। भाई क्या दिक्कत है? एक मिनट इसको चेक करते हैं क्या एरर दे रहा है। द वैल्यू जेन 1 इज असाइंड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड, यानी कि यहाँ पर असाइन तो हो रहा है वैल्यू मेल फीमेल, बट इसको जेन 1 को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो हम लोग जेन 1 लिख रहे हैं वो जेन 1 को समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो जेन 1 लिखे हैं उस जेन 1 को वो नहीं समझ रहा है। अगर हम सिंगल कोट में डाल दें तो भी नहीं समझ रहा है, और प्लस प्लस से फ्यूज कर दें तो भी नहीं। और इसके बाद है फिर डबल कोट है, तब ये जेन समझ रहा है कि यूज हुआ है। बट यहाँ पर एरर दे रहा है लोकल वेरिएबल स्ट्रिंग जेन 1, लोकल वेरी यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल जेन 1। लोकल वेरिएबल है तो हम लोग तो इसी फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं जेन 1, और इसी के अंदर कहीं लूप के अंदर भी नहीं है, इफ और एल्स के अंदर। तो क्या हम लोग इसको स्ट्रिंग जेन 1 को यहाँ कर दें एल्स में, और जब एल्स में हम लोग किए तो भी अभी वही प्रॉब्लम दे रहा है लोकल वेरिएबल जेन 1। ग्लोबल कहने का मतलब फिर हमको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा जेन 1 को। एक बार टेस्ट करते हैं इसको क्या एरर है। The line is not valid attribute to element table use। इसी जेन 1 में प्रॉब्लम दे रहा है। हम लोग क्या किया जाए कि इस जेन 1 को इसको में जेन 1 में अगर हम लोग टू स्ट्रिंग लगा दें यहाँ जेन 1 बस टू जेन 1 डॉट टू स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग लगा दें इसको हटाते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ पर रेडियो बटन ही हमको यूज करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वेरिएबल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो
अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू निकाल के और स्टोर करते हैं इसमें, एक बार हम लोग रेडियो बटन वाला लिख के देखते हैं। डबल प्लस रेडियो बटन 1 डॉट 1 डॉट वैल्यू। टेक्स्ट तो ये तो सिर्फ हमेशा आपको क्या जाएगा, मेल ही जाएगा। इसको इस बॉक्स में अगर जाएगा वैल्यू तो मेल ही जाएगा। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं एक बार। फिर वैल्यू जा नहीं रहा है अगर, तो कम से कम रिकॉर्ड नॉट सेव्ड तो देना चाहिए ना। कहीं और तो गलती नहीं हो रहा। कम से कम हम लोग को ये मैसेज तो आना चाहिए, रिकॉर्ड नॉट सेव्ड। क्योंकि अगर वैल्यू ये कमांड नहीं काम कर रहा है तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। अब ये कंडीशन जब फॉल्स होगा, सबसे पहले तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। तो ये काम करेगा तो यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें। तो सिंपली आपको एल्स में आएगा। नहीं दे रहा है। एक बार इसको क्लोज करते हैं, फिर से ओपन करते हैं।
एक बार सारा मिलाएंगे तो सारा बटन का नेम सही है ना। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स 3। पासवर्ड, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू, सही है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 4 आंसर के लिए, टेक्स्ट बॉक्स 4। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं, वो ले रहे हैं शिफ्ट रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट, यानी रेडियो बटन 1 का टेक्स्ट। रेडियो बटन 1 के टेक्स्ट में हमने डाला है मेल, तो मेल आना चाहिए। तो यहाँ पर रेडियो बटन 1 और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 5, टेक्स्ट बॉक्स 5, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 6, सारा चीज सही है। एसक्यूएल कमांड cmd1 इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड क्वेरी 1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद con1 कनेक्शन। उसके बाद है cmd1 डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, हम लोग इसके लिए यूज करते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एंड ऊपर हम लोग डेटा एसक्यूएल क्लाइंट यूज किए हैं। एंड इफ I greater than 0 then response dot write record saved successfully, record not saved con1 डॉट क्लोज, सही है। हम लोग दूसरा फाइल निकाल के एक बार उससे करते हैं, कहीं पर और कोई गलती तो नहीं है फॉर्म में। यहाँ पर हम लोग जो इंसर्ट किए थे, तो सिंपल है, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन क्वेरी cmd। यहाँ पर हम लोग यूज किया है, अच्छा cmd यहाँ पर लिख दिया है हम लोग, नहीं ये तो हम लोग का फाइल नहीं है। यहाँ पर cmd1 लिखा हुआ है, cmd1 डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, इफ I greater than 0 रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, एल्स रिकॉर्ड नॉट सेव, फिर कॉन डॉट क्लोज है, फिर कॉन1 डॉट क्लोज है, और एक कॉन डॉट क्लोज ऊपर वाला कॉन है। फिर ये जो बंद है इफ, और dr डॉट रीड ये सही है, रीड करेगा dr डॉट रीड cmd1 डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ये सब तो सही है मेरा। हम लोग सेलेक्ट करने वाला एक बार चेक कर लेते हैं। एसक्यूएल डेटा रीडर, एसक्यूएल डेटा रीडर dr इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट रीडर dr डॉट रीड, dr डॉट रीड, यहाँ सेशन की जरूरत नहीं था, तो हम लोग यूज किए हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, सही है, सारा चीज सही है। फिर इंसर्ट ले क्यों नहीं रहा है समझ में नहीं आ रहा। इंसर्ट ये था, insert into sign up, insert into registration page, sign up page, टेबल का नाम भी सही है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसको ना पूरे को कमेंट में ही डाल दे।
कुछ दे ही नहीं रहा है जी, क्यों नहीं दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है। चले तो इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। वैसे नीलेश सर का क्लास आप लोग की नहीं होगी, नीलेश सर छुट्टी पर है, ठीक है। तो इसके बाद यस सर। इनके बाद किसका क्लास है? अमित शुक्ला सर का सर। नीलेश सर के बाद अमित शुक्ला सर का क्लास। तो तुम लोग कहीं दिख रहा है इसमें एरर? सर रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट जहाँ लिखे हैं ना सर, यस, वहाँ पे जेन1 लिखिएगा तो काम कर जाएगा सर। जेनवन तो लिखे ही हैं यार, जेनवन तो लिख ही रहे हैं। बस नहीं ना सर, हम लिख रहे हैं तो डेटा सेव हो रहा है सर। हो जा रहा है तुम में? यहाँ पे जेन1 सिर्फ, यस सर। जेनवन तो लिख ही रहे हैं, जेनवन लिखे, ये जेनवन हो गया, लेकिन वहां रेट देने लग रहा है, वो प्रॉब्लम दे रहा है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर जेनवन यूज किया, ये तो सही है, जेनवन में हमने मेल डाला फीमेल डाला, ये अब सही है। और इस जेनवन को हम लोग यहाँ पर यूज किए, बट ये रेड क्यों दे रहा है? लोकल वेरिएबल स्ट्रिंग जेनवन। अब ये जब रेड दे रहा है तब ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, एरर दे देगा, है ना। एरर दे रहा है यूज अनअसाइंड लोकल वेरिएबल जेनवन, यानी कि जेनवन में कह रहा है अनअसाइंड, इसमें वैल्यू असाइन ही नहीं किए हैं। तो इसमें वैल्यू हम लोग तो असाइन किए हुए हैं, यहाँ पर वैल्यू हमने असाइन किया है जेनवन में, है ना। अब जेनवन आपको देखिए, जेनवन में हमने मेल डाला है, जेनवन में हमने फीमेल डाला है, ठीक है। और जब यहाँ पर मेल और फीमेल डाला है तो जेनवन में वैल्यू तो असाइन किया गया है, ठीक है, जेनवन वेरिएबल में। तो हम लोग क्या यहाँ पर वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं? एक चीज हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि क्या वैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 में होगा। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू को स्ट्रिंग एक वैल्यू ले रहे हैं txt1, और txt1 में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्या कर दें, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं txt1, तो ये देखो txt1 ले रहा है, txt1 मेरा ले रहा है। अब इसमें कहीं पर कोई अंतर नहीं दिया टेक्स्ट, तो वही चीज तो एक चीज हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट जो मेल डाल रहे हैं, तो हम लोग ऐसे यहाँ कर दे क्या कि चेन में जाए रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट, और इसमें चला जाए रेडियो बटन 2 डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पर हम लोग अब तो जेन डाल दिए, तो अब जब जेन डाल दिए तो टेक्स्ट 1 में देखो नहीं दे रहा है, टेक्स्ट 1 इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में हम लोग txt डाले, कहीं नहीं दे रहा है। लेकिन रेडियो बटन में क्यों दे रहा है जेन 1 में, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो हो सकता है रेडियो बटन का हम लोग बेसिकली उठा रहे हैं ये ये मेल लिखा हुआ, और इसलिए ये मेल लिखा हुआ तो इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, यानी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज से मेल उठाएगा और ये इसका फीमेल उठाएगा। तो ये चीज इसमें एरर क्यों दे रहा है वो समझने है कि इसमें txt1 में देखो काम कर जा रहा है, टेक्स्ट बॉक्स से उठाए, और वही चीज रेडियो बटन से हम लोग उठा रहे हैं,
तो रेडियो बटन से यहाँ पर क्या देने लग रहा है, एरर देने लग रहा है। अब हम लोग सपोज प्लस हम लोग हटा दें तो भी आपको पूरा एरर दे रहा है ना, पूरे में एरर दे रहा है। अगर हम लोग डबल कोट अगर हटा दें, सिर्फ ये सिंगल कोट में रहेगा तो भी आपको रेड शो कर रहा है। ऑब्वियसली इसको इस तरह कलर का शो करना चाहिए। और अगर हम लोग रन भी करा रहे हैं इसको, किसका डेटाबेस में जा रहा है, प्रशांत हमारा डेटाबेस में जा रहा है क्या? यस सर, यस यही वाला यस सर। तुम शेयर करेगा? यस सर। रुको अभी 1 मिनट रुको, टेस्ट करने दो। मेरे में क्यों नहीं जा रहा है भाई, क्या हो गया इसको? और कहीं गलती है क्या? छोटा सा गलती हो सकता है कहीं पर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ मैसेज भी नहीं आ रहा है कि ये गया नहीं गया, नहीं जा रहा है। ये तो मैसेज आना चाहिए ना कि भाई नहीं जा रहा है। एटलीस्ट अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये मैसेज आना चाहिए, रिकॉर्ड नॉट सेव्ड। मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मैसेज प्रिंट करके देखें, कंसोल डॉट राइट, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सारे को कमेंट लाइन में डाल दें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, एटलीस्ट मैसेज तो एक देना। अच्छा दो ये क्यों आ गया भाई? एटलीस्ट मैसेज तो आना चाहिए। और यहाँ पर सीधे हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। अब इसमें एरर दे दिया बटन। अच्छे बटन पर क्या एरर दे दिया, साइन अप विद बटन में कुछ एरर। बटन में कोई प्रॉब्लम है क्या? कॉल स्पैन टू बटन टू रन एट सर्वर, इस बटन में कहीं प्रॉब्लम है। सर ऑन क्लिक बटन क्लिक ऑन हो गया सर, वन नहीं होगा सर। ऑन क्या? क्लिक जहाँ सोर्स कोड होता है ना सर इसका, वहाँ ऑन क्लिक जहाँ डिफाइन कर रहे हैं ना सर, वहाँ पे वन हो गया क्लिक के बाद, उसलिए एरर दे रहे हैं सर। कहाँ पर वन हो गया है? यहाँ सोर्स कोड में है ना सर, सोर्स कोड में इसके फॉर्म के सोर्स कोड में सर। सोर्स में, यस डिजाइन सर, के सोर्स में। यहाँ ऑन क्लिक है ना सर, वहाँ पे बटन, वहाँ पे क्लिक के बाद वन हो गया सर। ऑन क्लिक बटन वन क्लिक वन, वहाँ पे सिर्फ क्लिक होगा। ये कब देखा था तुम? सर अभी आप अभी जो एरर आया सर अभी देखे सर उसमें। पिछली बार से भी यही आ रहा था क्या जी? लेकिन ये आ रहा था तो कम से कम देना चाहिए था आउटपुट। अच्छा ऑन क्लिक बटन वन क्लिक के जगह पर बटन। यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, अभी तो दे रहा है मैसेज, यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम हम लोग को अंदर ही है। अभी मैसेज तो कम से कम दे रहा है। तो एक बार यहाँ से चेक करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम आराम से चेक करेंगे, क्लास एंड कर देंगे। यहाँ से चेक करते जाइए, हम लोग को ये चीज सही है। ये चीज फिर से देख लें क्या?
SQL एक्सप्रेस कहीं से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, सिंपल यूजर इन्फो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी BSEID 2, ठीक है। SQL कनेक्शन con.open string query select strings from sign up where email equals to और contact equals to, contact text box 5 है, contact, where is contact, text box 5, SQL reader, SQL data reader dr cmd dot execute reader, if dr dot read response dot write user is already exist, else में आएंगे और हमने अब इसको हटा देते हैं, टेक्स्ट 1 की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ चेक कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग रेडियो बटन 1 डॉट चेक है ना, अगर ट्रू होगा, एक बार प्रॉपर्टीज में हम लोग आएंगे और इसको चेक प्रॉपर्टीज देखेंगे, और इसलिए चेक प्रॉपर्टीज पहले से इसका बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रू है, प्रॉपर्टीज एंड चेक्ड प्रॉपर्टी ट्रू है। तो checked properties true, then gen1 equals to radio button 1 dot text, else if radio button 2 dot checked true, then gen1 equals to radio button 2 dot text। अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, इसको हम लोग इसकी जगह पर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर ये कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 और यहाँ से txt हटा देते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन के बाद अब ये कर सकते हैं कि इस लाइन को अगर हम लोग यहाँ से खींच के यहाँ लाएं, लेकिन उससे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। स्ट्रिंग एंड क्वेरी 1 इंसर्ट इनटू साइन अप वैल्यूज टेक्स्ट बॉक्स 1, बाकी सब सारा सही है। सिर्फ हम लोग को एरर दे रहा है, तो वो दे रहा है जेन में। जेन 1 को कैसे हम लोग रखें, टेक्स्ट बॉक्स 6 एंड क्वेरी 1 कॉन 1, इसमें भी है, अगर देखा जाए तो क्वेरी और कॉन cmd1 डॉट एक्सिक्यूट नॉन क्वेरी आई एंड ये। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, बाकी सब सही है। एक बार लास्ट टाइम हम लोग चेक करते हैं। नथिंग, यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये लग रहा है पहले वाला ही दे रहा है क्या, यानी कि ये तो सही दे रहा है, यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ब्लैंक दे रहे हैं तो ब्लैंक पर दे रहा है, और यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ नहीं जाएगा। ये देखिए लगता है ब्लैंक आ गया है। चूज क्वेश्चन जेन 1, अच्छा जेन 1 के जगह पर जेन 1 ही चल गया, जेन 1 की वैल्यू नहीं गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या देना है, वैल्यू भेजना, चूंकि इस सब में ब्लैंक था, ब्लैंक चला गया, ब्लैंक चला गया, ब्लैंक चला गया। इसमें ऑलरेडी पहले से चूज क्वेश्चन सेलेक्टेड था, चूज क्वेश्चन चला गया, और बाकी में सब ब्लैंक है, एक जेन 1 चला गया। यानी कि ऑलरेडी हम लोग को जेन 1 पहले से क्या है, वैल्यू सिंपली जेन 1 की वैल्यू नहीं चल जा रहा है, सीधे जेन 1 जा रहा है। यानी कि अब हम लोग को भेजना होगा जेन 1 की वैल्यू, तो जेन 1 के वैल्यू भेजना होगा। तो अगर हम लोग इसको प्लस प्लस करें, प्लस एंड प्लस, और सिर्फ ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं और फीमेल डालते हैं।
कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज कर देते हैं, हम साइन अप कर देते हैं। यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि यूजर क्यों एग्जिस्ट है भाई, ईमेल आईडी में तो हम लोग कुछ नया डाल रहे हैं, अब सिंपली पूरा डाल देते हैं पासवर्ड A123, चूज क्वेश्चन, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आया रिकॉर्ड में, Gen1 आ जा रहा है। ये सोचना होगा कि Gen1 प्लस डालें, जो डाल रहे हैं यानी Gen1 का यहाँ से वैल्यू नहीं उठा रहा है ना, सीधे हम लोग को Gen1 आ जा रहा है जो यहाँ पर डालें, यानी कि इसको ये समझ ही नहीं रहा है इस वैल्यू को। तो हम लोग अगर वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम डाल दें, सिंगल कोट में नहीं डाल के, और अगर हम लोग सिंपल डाल देंगे Gen1, अब इसको रन कराते हैं। ap@gmail.com, पासवर्ड A123, चूज क्वेश्चन, फेवरेट कलर रेड, ईमेल, मोबाइल नंबर भी चेंज करना पड़ेगा, तो सिटी एंड साइन अप। यानी कि ये क्वेरी में वही चीज प्रॉब्लम दे दिया कि ये वाला दिया होगा, इनवैलिड कॉलम नेम Gen1, यानी Gen1 जो कॉलम नेम है क्या है, इनवैलिड है। चलिए ठीक है, तो इसको हम पहले चेक कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे। पहले हम इसको ट्राई करते हैं आराम से बैठ के, ठीक है।